बुद्धा, जय भीम। आज लॉर्ड बुद्धा टीवी के हमारे सारे दर्शकों के सामने हम लोग एक अनोखा प्रोग्राम लेकर आए हैं। नागपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हम लोग आज बैठे हैं। हमारे साथ वहाँ के डीन डॉक्टर राज गजभिये जी है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। राज गजभिये का परिचय देने के लिए गरज नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय है और उनके जो काम है वो ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि उनका वो कितने सक्षम अधिकारी है। तो मैं सारे बंधुओं से विनती ये करूँगा कि बड़े ध्यान से इस प्रोग्राम को देखें। गजभिये साहब, नमोदय। नमोदय। आपने इस पद का कार्यभार संभाला, उसके पहले मेडिकल कॉलेज, मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उसके पहले काफ़ी बुरी हालत में थे कि स्वच्छता नहीं थी, मेडिसिन के प्रॉब्लम थे, रुग्ण जो मरीज़ है उनके रिलेटिव के प्रॉब्लम थे। लेकिन आप आने के बाद में तो बहुत चेंज हो गया है, काफ़ी बदल गया है। ये सब आपने कैसे किया, जबकि आपके एक नामवंत माने हुए सर्जन है, तो ये सब आपसे कैसा हुआ? मैंने अभी गए 1.25 साल हो गया है जब से मैंने ये पदभार संभाला है। मैं आने के पहले काफ़ी यहाँ पर अभी 75 साल हो रहे हैं हमारे मेडिकल कॉलेज को। अब ये 75 साल पुरानी बिल्डिंग्स है और ये वास्तु भी 75 साल पुरानी है। काफ़ी इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। पहले मेडिसिन्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट ये प्रक्रिया रहती थी। पहले मेडिसिन हमको हाफकिन इंस्टीट्यूट के थ्रू खरीदना पड़ता था। वो खरीदी प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अभी पिछले साल से गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है जिसमें उन्होंने हमको लोकल लेवल पे डीपीडीसी में से दवाइयाँ परचेस करने का पावर दिए हुए हैं। तो उसके कारण अभी काफ़ी हमको फंड्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद में हमको अभी लोकल लेवल पे ही परचेस करने का जो जीआर निकला हुआ है उसके कारण काफ़ी सुविधा हुई है। अच्छा। और उसके कारण ये सब मेडिसिन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही काफ़ी स्वच्छता के प्रॉब्लम्स थे। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट भी खाली है। एक 550 हमारे यहाँ पर हमारे मेडिकल कॉलेज में स्वच्छता क्लास 4 सर्वेंट्स की पोस्ट खाली है। उसके कारण काफ़ी अटेंडेंट्स और जो स्वच्छता कर्मचारी हैं इनका टुटौड़ा है। अभी इसके लिए हमने प्रक्रिया तो जो सालों में नहीं हुई वो प्रक्रिया हमने IBPS करके एक एजेंसी है उसके थ्रू हम वो पोस्ट अभी भर रहे हैं। उसका हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो गया है, उसकी बिंदु नामावली भी हो गई है। और ये आने वाले 1 महीने में ये पोस्ट सब भरी जाएगी। फ़िलहाल तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लेकर के स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर के ये सब काम चला रहे हैं। उसके कारण काफ़ी आपको ये हॉस्पिटल में स्वच्छता भी दिख रही है। वैसे ही पेशेंट के रिश्तेदार जो है और इनको रहने के लिए सुविधाएं नहीं थी। ये कॉरिडोर में सोते थे। तो हमने हमारे कोऑपरेटिव स्टोर के थ्रू इनको एक रहने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कर दी हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट्स में उनको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें उनको बाथरूम है, शौचालय है, रहने के लिए बंकर बेड्स हैं, उसमें उनको ब्लैंकेट्स मिलते हैं। और पेशेंट के रिलेटिव्स जो पहले कॉरिडोर में सोते थे आज उनके लिए एक रेस्ट रूम हमने तैयार की है जहाँ पर वो बहुत ही नॉमिनल रेट में उनके लिए ये सुविधाएं हमने उपलब्धि कर दी हैं। उसी के ये हमारे 75 साल होने के उपलक्ष्य में ये साल हम प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, और जिसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
जी। महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं जी। और उनके हाथ से ये उद्घाटन हो रहा है। जी। और इसमें वो 1 दिसंबर को प्रस्तावित है। जी। और ये सब सुविधाओं के लिए जी। हमने हमारे जो पालक मंत्री हैं जी। श्री देवेंद्र जी फडणवीस, जी। जो महाराष्ट्र स्टेट के डिप्टी सीएम भी हैं, जी। तो उनके तरफ हमने रिक्वेस्ट की कि 75 साल होने के कारण काफ़ी सारी इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के कारण के लिए हमें कुछ फंड्स दिया जाए। जी। तो उन्होंने 514 कोटी रुपए का फंड हमको सैंक्शन किया है। तो ये 514 कोटी रुपए के फंड्स में काफ़ी सारे अपने मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये नांदेड़ में देखा गया तो कुछ बुरा इंसिडेंट भी हुआ इस समय, तो ऐसा है कि वहाँ की जो डिलीवरी वार्ड जो है वहाँ पर बच्चों की मौत, ये बहुत आज महाराष्ट्र के अंदर में बर्निंग प्रॉब्लम कहा जाएगा उसको, तो आपके यहाँ पर किस तरह से उसको सॉल्व किया गया? हमारे यहाँ पर ये सुविधाएं पहले से हैं। हमारे यहाँ पर स्पेशली जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे यहाँ पर बाहर में जो डिलीवरी होती है और वो नवजात शिशु पैदा होते हैं और उनको अगर कुछ वेंटिलेटरी सपोर्ट लगना है, उसके लिए हमारे यहाँ पर आईसीयू है, पीआईसीयू है, एनआईसीयू है, नियोनेटल आईसीयू है और पीडियाट्रिक आईसीयू है। तो ये जो बाहर में डिलीवरी होते हैं, इनका संसर्ग, इनका इन्फेक्शन वो दूसरे हमारे यहाँ के डिलीवरी होने वाले बच्चों को, यानी माताओं की जो डिलीवरी होती है और जो नवजात शिशु यहाँ पर रहते हैं, तो उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए करके एक अलग से हमने इन्फेक्टेड एनआईसीयू और यहाँ पर डिलीवरी होने वालों का एनआईसीयू ऐसा हमने अलग प्रस्तावित किया है। उसके कारण हमारे यहाँ पर वो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। नांदेड़ में जो घटना हुई वो घटना एक बहुत ही दुर्दैवी घटना थी, लेकिन हमारे यहाँ पर वैसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। लेकिन इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार बहुत क्या मैक्सिमम टाइम्स ये जो गरीब हमारा जो हॉस्पिटल है ये गरीब पेशेंट्स के लिए जिनके पास में पैसे नहीं रहते हैं उनके लिए हमने सुविधा प्रदान करनी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के कारण। तो ये जो है बाहर में ये जो पेशेंट्स के ऑपरेशन होते हैं और या फिर पेशेंट बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं और उनके पैसे वो गरीब रुग्ण के नातेवाईक जो है वो अपना पूरा पैसा खर्चा हो जाता है उनका, और जब वो मरने के स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर उनको उनका पूरा पैसा ख़त्म होने के बाद में वो ऐसे रुग्ण हमारे यहाँ पर भेजे जाते हैं। ऐसे टर्मिनल स्टेजेस में जब पेशेंट हमारे यहाँ पर आता है तो साहजिक उनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही पेशेंट्स अगर हमारे यहाँ पर पहले स्टेज में ही आ जाते हैं तो उनका काफ़ी उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी से सुधर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सभी तरीके की सुविधाएं ये उपलब्ध हैं। ये दोनों बातें बहुत कनेक्टेड है कि यहाँ अगर किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से या दुर्लक्षितापना की वजह से कोई पेशेंट को तकलीफ होती है या उसका डेथ होता है, तो कई दफ़ा उनका कहना ये होता है कि मेडिसिन ठीक से मिली नहीं, या तो मेडिसिन सप्लाई हुई नहीं, या तो यहाँ पर मेडिकल अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ता है आपके वरिष्ठ डॉक्टरों को भी। तो इसका कोई रास्ता कैसे निकले कि वक्त के ऊपर मेडिसिन मिलनी चाहिए उनको? वक्त के ऊपर तो मेडिसिन मिलनी ही चाहिए। मेडिसिन्स अभी गए 1 साल से हमारे पास में रेगुलर मेडिसिन्स उपलब्ध हैं, ऐसे कोई भी मेडिसिन का शॉर्टेज नहीं है। उसी प्रकार से अभी हमको लोकल लेवल पे मेडिसिन खरीदने की परवानगी देने के कारण ये मेडिसिन अभी बिल्कुल उपलब्ध हैं। यहाँ पर अच्छी से अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अवेलेबल है और उसके कारण और अभी हमारे पास में नेक्स्ट 6 महीने का
मेडिसिन का साठा उपलब्ध अच्छा, है। हाँ। और उसके कारण मेडिसिन्स का कोई शॉर्टेज है ऐसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जी। हैं जिनका उपचार काफ़ी अच्छा है रहता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहता है। उसके कारण काफ़ी सारे पेशेंट्स भी जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको भी उसका फ़ायदा होता है। ये एक टोटल हमारे पास में मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर है और सुपर स्पेशलिटी है। टोटल 2200 बेड का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज ये सेंट्रल इंडिया में कहीं नहीं है। हाँ। और इसकी पूरी सभी सुविधाएं हमारे पास में सब सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो भले ही ये पेशेंट्स गरीब रुग्णों के लिए तो ये सुविधाएं है ही है, लेकिन अच्छे पेशेंट्स भी हमारे तरफ काफ़ी प्रमाण में आते हैं और उनकी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी से हो जाती है। नहीं, सुपर स्पेशलिटी की बात निकली इसलिए पूछना जरूरी है कि वहाँ कुछ चंद डिपार्टमेंट ही हैं जो मेजर डिपार्टमेंट है वो नहीं है, जैसे आर्थोपेडिक्स हो गया वहाँ नहीं है, तो भविष्य में उसको लाने की कोई कोशिश होगी आपकी? सुपर स्पेशलिटी ये ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ये सुपर स्पेशलिटी में नहीं आता है। अच्छा। सुपर स्पेशलिटी में जैसा हार्ट की सर्जरी के लिए कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डाले जाते हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वैसे एंडोक्रिनोलॉजी का डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी जो किडनी से ग्रस्त पेशेंट रहते हैं उनके लिए सुपर स्पेशलिटी में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें उनका डायलिसिस होता है। ऊपर से हमारे यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट भी होते हैं। अच्छा। तो ये सब ऐसे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होने के कारण सब पेशेंट्स को सुविधाएं ये उपलब्ध हैं। और नहीं तो पहले के ज़माने में ये सुपर स्पेशलिटी नहीं रहता था करके पेशेंट्स को मुंबई और दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में भेजा जाता था, लेकिन अभी ये पेशेंट्स को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर है, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में अभी तक कोई सुपर स्पेशलिटी ऐसा कोई कोर्स नहीं है। तो जिस दिन भी ये होगा उस दिन हम सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स में भी डेवलप करेंगे। इस पर कोई शक नहीं कि कोरोना के समय आप सभी डॉक्टर्स ने मिलकर काफ़ी बड़ा काम किया है, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आपका बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन बाद उसके पोस्ट कोरोना ये जो डेवलप हो रहा है कि कई डिसीजेस लोगों के अंदर आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लोग ये कहते हैं अक्सर कि वो कोरोना की वैक्सीन लेने के कारण ऐसा होता है, तो आपका एज अ एक्सपर्ट क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, कोरोना के कारण वो जो लंग्स अफेक्ट होती थी उसमें काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को उसके बाद में वो लंग फाइब्रोसिस के कारण बहुत सारे पेशेंट्स को ये देखा गया है कि उनको रेस्पिरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स आए। उसी दरमियान कोरोना में काफ़ी सारे स्टीरॉयड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया। तो ये स्टीरॉयड्स मिलने के कारण काफ़ी सारे बाद में हमें ऐसा पता चला कि जो एवैस्कुलर नेक्रोसिस है या फिर बोन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये ऐसे हिप जॉइंट के प्रॉब्लम्स या बोन्स के प्रॉब्लम्स ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट में आए हुए हैं। लेकिन जो भी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर पूरी अच्छी से हो जाती है। जी, अभी सर्जरी डिपार्टमेंट जो है आपका, उस पर कुछ तब्दीलियाँ करने की या तो उसको डेवलप करने की या तो उसके बाहर बढ़ने की कोई समस्या, कोई भविष्य में योजना है आपकी? सर्जरी डिपार्टमेंट स्पेशली ये मेडिकल कॉलेज का एक बहुत ही एडवांस डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट में जो जिस तरीके की शस्त्रक्रिया होती है, दूरबीन के द्वारा शस्त्रक्रिया करने की पूरी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और ये सेंट्रल इंडिया में जो प्रकार की हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में शस्त्रक्रिया होती है वो बहुत कम जगह होती है। अभी जैसा कि काफ़ी जिनका वेट रहता है ऐसे पेशेंट्स का बेरियाट्रिक सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, वो बेरियाट्रिक सर्जरी करने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी ये जो बहुत ज़्यादा मोटापा होने के कारण ये पेशेंट्स को डायबिटीज़ रहता है, इनको ब्लड प्रेशर रहता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स रहते हैं, ऐसे सब पेशेंट्स को बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद में
उनका जब वेट लॉस होता है तो उनकी तबीयत और अच्छी हो जाती है, उनको ये प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं होते। यही बेरियाट्रिक सर्जरी अगर प्राइवेट में करने गए तो प्राइवेट में इसके चार्जेस करीब करीब 5 लाख रुपए ये लगते हैं। तो यहाँ पर जो गरीब रुग्ण आता है और उसकी जो बेरियाट्रिक सर्जरी हम करते हैं ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी पूरी सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध। मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि अभी जो बाहर विदेशों में भी अपने देश में भी रोबोटिक सर्जरी आ रही है, तो इसका कुछ अपने रोबोट के द्वारा सर्जरी तो अपने यहाँ पर कुछ का हमने ये जो अभी हमने रोबोट का लिए हमको पैसे भी मिले हुए हैं। रोबोट परचेस करने की प्रक्रिया ये सब शुरू है और शॉर्ट में ही अभी 1 या 2 महीने में ये रोबोट हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ये रोबोट के द्वारा शस्त्रक्रिया करने से जो पेन है पेशेंट को ऑपरेशन के बाद का, और पेशेंट को बहुत जल्दी भी डिस्चार्ज हो जाता है, उसको पेन नहीं रहता है और बिल्कुल की होल में से ये सर्जरी हो जाती है। ऐसे प्रकार